खुशामद उस बयान को कहते हैं जिसके देने वाला जानता है कि झूठ है और सुनने वाला समझता है कि सच है। मुल्की मामलात की बजाय शहंशाह अपने कसीदे सुनते हैं और मुल्क को मरसिया खानों के हवाले कर देते हैं। जिस इंसान में जाती सिफात ना हो वो अपने लिबास से लेकर अपने मकान तक अपनी हर शय की तारीफ चाहता है। अगर आप किसी को जिंदगी की आसानियों में शरीक नहीं करते तो सिर्फ इल्म में शरीक करने का क्या फायदा। जब अल्लाह की रहमत हो जाए तो इंसान उसे अपना हक कहकर अपनी मेहनत और अपनी अकल का फल समझता है। बोलने वाला वही बोलता है जो सुनने वाला सुनना चाहता है। अंदेशे की उम्र बयान तक है। हाल के बदहाल होने के बावजूद मुस्तकबिल के खुशहाल होने की उम्मीद तर्क नहीं करनी चाहिए। एक मार्केट में दुकानदार सुबह से शाम तक यकसा मेहनत करते हैं और शाम को नतीजा यकसा नहीं होता। इंसान अपने रास्ते पर सही सफर कर रहा हो तो भी उसे किसी और गलत रवि से दो चार होना पड़ता है। इंसान के वजूद के किसी एक हिस्से का हद से ज्यादा बढ़ जाने का मतलब वजूद की हलाकत है। इसी तरह एक कौम या एक समाज का हद से निकल जाना वजूद आदम की तबाही का पेश खैमा है। तीसरी जंगे अजीम की तारीफ ये है कि इसके बाद कोई जंग नहीं, क्योंकि दुनिया में कोई इंसान ही ना होगा तो जंग कौन लड़ेगा। जिस जिंदगी में शौक होगा उसमें खौफ नहीं होगा। खौफ दोज़ख है, शौक जन्नत। पैदा करने वाले की मंशा के खिलाफ जो जिंदगी होगी खौफजदा होगी। हमारे पास हर शय की कसरत है, सिर्फ वक्त की किल्लत है। इससे पहले कि हमसे सब कुछ छिन जाए हम खुद ही क्यों नहीं छोड़ देते। अपने ख्याल की तरक्की बेमायनी है जब तक दूसरों के हाल की तरक्की ना हो। नजारों से लुत्फ हासिल किया जा सकता है, उनसे फायदा नहीं मांगा जा सकता। फायदे का सफर बेफायदा है। लोगों के साथ वही सलूक करो जो तुम अपने लिए होना पसंद करते हो। इंसान बेबस है। बेबसी ये है कि वो इंसान है। मौत का राज ये है कि कुछ अरसा हम अपनी औलाद के पास रहते हैं और फिर माँ बाप से जा मिलते हैं। अगर ईंटों में रबत ना हो तो आंधी तो कुजा दीवार को अपने ही बोझ से गिर जाने का अंदेशा लाहिक हो जाता है। खामोश चेहरा खामोश लफ्ज की तरह साहिबे नजर इंसान के सामने बोलता है। कुरान में कायनात का तज़किरा है और कायनात में कुरान की तफसीर और तफहीम। एक बीज में हजार हा दरख्तों के ज़हूर के लिए लफ्ज़े कुन मौजूद है। समंदर का दिल दरिया है और दरिया का दिल समंदर है। जिंदगी के तपते हुए रेगजार में मोहब्बत गोया एक नखलस्तान से कम नहीं। महबूब हर हाल में हसीन होता है क्योंकि हुस्न तो देखने वाले का अपना अंदाज़े नजर है।
محبوب کو محبوب میں کجی یا خامی نظر نہیں آتی، اگر نظر آئے بھی تو محسوس نہیں ہوتی، محسوس ہو بھی تو ناگوار نہیں گزرتی۔ پیر کامل کا عشق عشق نبی ہی کہلائے گا۔ محبت کرنے والے کبھی شہروں میں ویرانے پیدا کرتے ہیں، کبھی ویرانوں میں شہر آباد کرتے ہیں۔ زندگی صرف نیوٹن ہی نہیں، زندگی ملٹن بھی ہے۔ خوف ناروا خواہش کا اولین سگنل ہے۔ کسی شے کے کم یا گم ہونے سے ملال پیدا ہوتا ہے۔ خود کو محفوظ بنانے کی خواہش غیر محفوظ ہونے کا اعلان ہی تو ہے۔ انسان اندر سے ٹوٹ جائے تو تعمیر حیات کی کتابیں مدد نہیں کر سکتی۔ خوف خون کی رنگت اور ہڈیوں کا گودا ختم کر دیتا ہے۔ ہر قسم کے خوف سے بچنے کے لیے واحد مناسب اور سہل طریقہ یہ ہے کہ انسان میں خدا کا خوف پیدا کیا جائے۔ گدھ کی بلند پروازی مردار کی تلاش میں ہے۔ اگر تم راستہ جاننے والے ہو تو جو گمراہ ہیں وہ تمہاری ذمہ داری بن چکا ہے۔ جب تک سمندر زندہ ہے زندگی ختم نہیں ہو سکتی۔ صاحب حال کا دل اس کی آنکھ میں ہوتا ہے اور آنکھ دل میں ہوتی ہے۔ بڑھاپے میں بھی چہرہ جوانوں جیسا چاہتے ہو تو چہرے پر ہرکے گلاب لگایا کرو۔ سب سے بد قسمت وہ انسان ہے جو اپنے مستقبل سے خائف ہو۔ جہاں اہل عقل کی حد ہوتی ہے وہاں سے صاحب دل کی سرحد شروع ہو جاتی ہے۔ اکثر اوقات الفاظ دل کو محجوب کر دیتے ہیں۔ کہنے والا کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے اور سننے والا کچھ اور سننے لگ جاتا ہے۔ خوف کا پسندیدہ مسکن اس انسان کا دل ہے جس میں احساس گناہ تو ہو لیکن گناہ چھوڑنے کی طاقت نہ ہو۔ چاند محبوب ہے اور چاندنی محبوب کی یاد۔ بزرگوں سے کی گئی گستاخی کی سزا گستاخ بچوں کی شکل میں ملتی ہے۔